अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबल नूर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं इसी के अंदर गारे हिरा भी है। और गारे हिरा ये वो गार है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। और शायद आप जानते होंगे कि जो पहली वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी हज़रत जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया इक़रा पढ़िए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, 3 मरतबा ये जुमले दोहराए हज़रत जिब्रील अमीन ने। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्रील अमीन ने ये अर्ज़ किया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ दिया। तो सूरह अलग की जो इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई थी वो इसी गारे हिरा में नाजिल हुई थी जो इसी जबल नूर के अंदर है। तो पहली वही तालीम के हवाले से नाजिल हुई थी। ये मक्का का समाज था जो बड़ा जाहिल समाज था, बड़ा अनपढ़ समाज था, तहजीब नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। सबसे ज़्यादा जहालत, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी, सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा अन्याय, सबसे ज़्यादा इनजस्टिस इसी सोसाइटी में था। ये जिस तरह से कंकरीली ज़मीन है, जिस तरह से ये बंजरीली ज़मीन है, उसी तरह से बंजर लोग थे यहाँ के। कोई भी इधर आना पसंद नहीं करता था क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सख्त थे और किसी के कब्ज़े में नहीं आते थे। इसी वजह से उस ज़माने में रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, 3 बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे। तमाम एम्पायर जो है अलग अलग इलाक़ों में वो कब्ज़े करते थे या उनके हमले होते थे। कोई भी एम्पायर इधर मक्का की तरफ नहीं आता था क्योंकि यहाँ के लोग भी सही नहीं थे और ये ज़रख़ेज़ ज़मीन भी नहीं थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मक्का में पैदा हुए और अल्लाह ने अपने महबूब पर पहली वही तालीम के हवाले से नाजिल की। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तालीम को प्रमोट किया तो इसी मुआशरे में कि जहाँ जहालत का दौर था, इसी मुआशरे में कि जहाँ नाइंसाफ़ी का दौर था, इसी मुआशरे में कि जहाँ झूठ का बोलबाला था, इसी समाज में फिर रसूलुल्लाह ने तालीम की बरकत से सदाकत का इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी पैदा फरमाया। इसी मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का इमाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को बनाया। इसी मुआशरे में कि जहाँ औरतों के साथ अन्याय था, औरतों के साथ में छेड़खानी बदतमीज़ी आम थी, इसी मुआशरे में फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की बरकत से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो हया के इमाम हैं वो भी पैदा हुए। और दुनिया अपने लिए जंग करती थी लेकिन इसी मुआशरे में रसूलुल्लाह ने अल्लाह के लिए जंग करने वाले हज़रत मौलाए कायनात को पैदा फरमाया, जिनको बाब मदीनतुल इल्म भी कहा गया, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर हज़रत मौलाए कायनात ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। तो इसी वादी से वो तालीम का पैगाम आम हुआ था और वो तालीम का पैगाम जब सारी दुनिया में पहुँचा तो अंधेरों का ख़ात्मा हुआ, नफ़रतों का ख़ात्मा हुआ, अदावतों का ख़ात्मा हुआ, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हुआ। ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, हम भारतीयों का ताल्लुक़ उससे कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। हमें तालीम से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की ज़रूरत है। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस को पकड़ने की ज़रूरत है क्योंकि साइंस भी कुरान का हिस्सा है और कुरान से बेहतर कोई साइंस नहीं बता सकता। और कुरान